तक दूर नहीं हुआ और कुछ दिन उसने मुझसे सही तरह से बात नहीं की। वो हर वक्त गुमसुम रहती। जब एक दिन पूछा तो उसने कहा कि मुझे वक्त चाहिए, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे बहुत से ख्वाब थे जो अधूरे रह गए। मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, बस मुझे कभी धोखा मत देना, मुझे तुमसे वफा चाहिए। और वो चुप हो गई। उसकी खामोशी मुझे किसी शक में डाल रही थी। शादी को 3 माह हो गए पर उसका लहजा अभी तक उखड़ा हुआ था और मैं यही सोचा करता कि एक लड़की को अपना घर छोड़ कर आना कौन सा आसान होता है। फिर अचानक से वो मेरे आगे पीछे घूमती, मेरी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती और मैं तब भी उसकी मकारी न समझ सका। उसने अभी तक मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। वो मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती, जबकि घर में नौकर भी थे, पर फिर भी वो खाना खुद बनाती और खाना खा के मैं बहुत गहरी नींद सो जाता। अब मेरी तबीयत बोझल सी रहने लगी जब एक दिन अपने दोस्त के साथ डॉक्टर के पास गया, क्योंकि मैं कारोबार की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे पाता था और मेरी बीवी हर वक्त बन संवर के घूमती रहती। हमारी शादी को 6 माह हुए जब एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि आप बाप बनने वाले हैं और मेरे जैसा काबिले रहम, रोता सिसकता, अजियत से भरा बचपन जो मैंने गुजारा था, वैसे ही हालात का सामना शायद अब मेरे बच्चे को भी करना पड़ता। अगर किसी को मेरे हालात का पता चल जाता तो शायद वो मुझ पर हंसता, क्योंकि मैं चाहता था मेरी औलाद पैदा ना हो। क्योंकि जब से मुझे डॉक्टर ने बताया मुझे किसी चीज़ के ज़रिए नशावर अद्वियात खिलाई जाती हैं, तब से मेरा शक अपनी बीवी पर और भी बढ़ता गया। फिर मैंने पहली बार अपनी बीवी पर हाथ उठाया, जो मुझे नींद की दवा देकर खुद किसी मर्द से फ़ोन पर बात करती और उसे मिलने जाती। मैं जिस बात से डरता था वही हुआ। औरत कभी काबिले भरोसा नहीं होती। मैंने पूरी कोशिश की थी कभी वो सब ना करूं जो अब्बू ने किया था, पर वही हुआ। मेरी बीवी बेवफा निकली। वो तो पहले से किसी को पसंद करती थी और जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं किसी लड़के को नहीं जानती, जबकि मेरे पास उसके आशिक और उसके सारे सबूत थे। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आपका दिमाग गंदा है, जो मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं, जाकर किसी डॉक्टर को दिखाएं, तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूँ मैं। और इस बात पर मेरा गुस्सा आसमान को छूने लगा। मैं ना तो पागल था और ना ही बेवकूफ़। अब हर रोज़ मेरा जुल्म बढ़ने लगा। मैंने बीवी से मोबाइल छीन लिया और उस पर पूरी नज़र रखने लगा। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी। कभी मेरा दिल करता कि मैं मर जाऊं। मेरी ज़िंदगी एक मजाक बन के रह गई। और अब्बू से जब कहा कि आपसे कहा था कि मुझे औरत ज़ात से डर लगता है, आपने मेरा यकीन नहीं किया। मेरी बीवी की शादी ज़बरदस्ती मुझसे की, पर अब्बू ने कहा कि तुम्हें वहम की बीमारी है। मगर अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। आज एक बच्चा पैदा हो रहा है, कल को मज़ीद होंगे और बाकियों की ज़िंदगी वैसे ही होगी जैसी कि मेरी है। पर मेरे एक दोस्त ने कहा कि इस बच्चे का क्या कसूर, इसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। पर मेरी बीवी हर बार मुझे गुस्सा दिलाती, मैं गुस्से से पागल होने लगता। जब एक दिन मेरी बीवी ने एक बच्ची को जन्म दिया, मगर मेरी बीवी उसको पैदा करते वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठी। मगर मरने से पहले उसने डॉक्टर से कहा कि मेरी बेटी यतीम खाने में दे देना, पर मेरे शोहर को कभी मत देना। मैंने बेटी को देखा तो वो चांद का टुकड़ा थी। मुझे एक ही पल में उससे मोहब्बत हो गई। मैं अपनी बीवी से उससे माफ़ी मांगना चाहता था। मैं एक ऐसा